अब बात करते हैं शिवसेना के मुखपत्र सामना की, जिसने आज सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय जाग गए क्या लाभ के जरिए सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। सामना में लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में हम तमाशबीन बन करके नहीं रह सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये भी इसमें कहा गया कि ऐसा कहकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सामना में लिखा गया है कि देश में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर है। ऑक्सीजन बेड्स, वैक्सीन की कमी चिंता का विषय है और साथ ही देश में कोरोना की गंभीर स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट अंत में कहता है कि हम मूर्ख दर्शक नहीं बने रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर क्या करने वाला है। कोरोना की परिस्थिति को संभालने में केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हो रही है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी प्रणाली चरमरा गई है और देश में स्वास्थ्य संबंधी अराजकता फैल गई है। इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। आपको बता दें, मुखपत्र में आगे लिखा गया है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है और साथ ही कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी गंभीर है। इसके लिए बीजेपी के नेता किस किस का इस्तीफा मांगने वाले हैं। महाराष्ट्र के कोविड अस्पतालों में लगी आग को वजह बता करके बीजेपी के लोग राज्य सरकार से इस्तीफा मांगते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित पूरे देश में शमशान दहक रहे हैं और साथ ही ऐसे में किसका इस्तीफा मांगना चाहिए, ये सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया है। ये चाहे जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के अब तक मूक दर्शक बने रहने के कारण ही देश में ये संकट आया है। कोरोना की परिस्थिति को संभालने में केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। साथ ही उसमें यह भी लिखा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी प्रणाली चरमरा गई है और देश में स्वास्थ्य संबंधी अराजकता फैली हुई है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है और साथ ही कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो बेहद गंभीर है। इस बात का जिक्र सामना में किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बीजेपी के नेता, कौन से नेता अब इस्तीफा देने आगे आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जब कोविड अस्पताल में आग लगती है तो वजह बता करके बीजेपी के लोग राज्य सरकार से इस्तीफा मांगते हैं, सीएम से इस्तीफा मांगते हैं। तो वहीं जब उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में समेत पूरे देश में शमशान दहक रहे हैं, तस्वीरें डराने वाली हैं, ऐसे में किसका इस्तीफा चाहिए, ये सर्वोच्च अदालत ने, न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया है। ये चाहे जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के अब तक मूक दर्शक बने रहने के कारण ही देश पर यह संकट आया है। यहां पर आपको बता दें कि मुखपत्र सामना हमेशा से ही केंद्र सरकार जो है उसकी जो बुराइयां हैं यहाँ पर वो सामने लाने की कोशिश रहती है मुखपत्र सामना की। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट और साथ ही केंद्र सरकार दोनों पर ही मुखपत्र सामना में निशाना यहाँ पर साधा गया है और बड़े आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट अब तक मूक दर्शक बनी रही है। इस वजह से देश में ये संकट आया है। किस तरीके से इस संकट से लड़ना चाहिए, इस बात को अब सुप्रीम कोर्ट को ही सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की सरकारें क्या कर रही हैं इस बात को हम सभी ने देख लिया है।